बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 45 है जी हमारा, और एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि आपने क्या करना है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डोंट सिंप्लीफाई। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें आपने करना ये है कि जो रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल जिसमें साइन यूज़ हुआ है, उसको आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, यानी उसकी पावर की फॉर्म में। और जो पावर की फॉर्म में दी हुई नोटेशन, उसको आपने रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, यानी उसको आपने अंडर रूट साइन के अंदर चेंज करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो फिर दूसरी बात जो वो कह रहा है कि इसे आपने सिर्फ जस्ट राइट करना है, इसे सिंप्लीफाई नहीं करना। तो देखते हैं जी, -64 और रेडिकल और ये इंडेक्स 3 दिया हुआ है, ठीक, यानी क्यूब रूट है ये। तो अब किस तरह से करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया कि क्या करते हैं, -64 वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक। अब 64 की जो पावर है वो हमारे पास इधर नज़र नहीं आ रही, कुछ नहीं लिखा हो, तो इसकी पावर अगर कुछ ना लिखी हो तो हमारे पास 1 होती है। तो लिहाजा इसकी पावर 1 है। और आपको बता रखा है कि जिस तरह से हम ये वाला इंडेक्स रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं, तो जो भी इस जगह पे इंडेक्स होता है वो यहाँ से उठ के इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी इसका डिवाइज़र बन जाता है, किसका, इसकी पावर का। तो बेसिकली यहाँ पे 3 राइट किया हुआ है, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, 1/3, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास ये लिख हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके जब इस तरह से पावर लिखनी है तो क्या लगा देनी है, ब्रैकेट लगा के फिर क्या कर देना है, 1/3 लिख देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको रेडिकल फॉर्म थी, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब अगर यहीं से फिर दोबारा हम वापस जाके देखते हैं किस तरह से होना था, -64 की पावर 1 यहीं पर आ जानी थी, और जो यहाँ पे डिवाइज़र होना था 3, यहाँ से उठना था, रेडिकल का साइन आना था, और ये जो डिवाइज़र होना था इसने जाके इंडेक्स की जगह पे लिखा होना था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में किस तरह से जाते हैं। अब है जी सेकंड पार्ट इसका, 2 की पावर 3/5। तो अब क्या करेंगे, आपको बताया कि जो इधर पावर में डिवाइज़र में होता है नंबर 3/5, तो 5 जो है यहाँ पे डिवाइज़र में है, डिनोमिनेटर है, बटे के नीचे है, तो यहाँ से उठेगा और कहाँ पे चला जाएगा, 2 की पावर 3 वैसे की वैसे रहेगी, और यहाँ से 5 जो था डिवाइज़र से उठा, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो बटे के नीचे था वहाँ से उठ के कहाँ पे चला गया, इंडेक्स की फॉर्म में, इंडेक्स की जगह पे चला गया। तो ये क्या बन गया, रेडिकल साइन आपने लगाना है, और 5 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और जो पावर है ऊपर नोमिनेटर है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट। इसमें अब हमारे पास क्या दिया हुआ, -7 की पावर 1/3 दी हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ज़रा एहतियात से करना है। इसमें जो माइनस का साइन है ये बेसिकली बाहर आएगा रेडिकल फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे। तो किस तरह से बनेगा जी, ये माइनस यहाँ पे रहा, 7 की पावर 1/3 है चूँकि, तो लिहाजा 7 के ऊपर ही रेडिकल फॉर्म आएगी, माइनस के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। अब ये 3 जो है डिवाइज़र में था, तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इंडेक्स में, और 7 की पावर 1 वैसे की वैसे रहेगी, हम नहीं लिखते 1, लिहाजा आप भी नहीं लिखेंगे। अब हमने नेगेटिव साइन बाहर क्यों निकाला है, अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम अंदर साइन रखते हैं तो अभी इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हम वो कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो लिहाजा ये नेगेटिव साइन के ऊपर चूँकि नहीं है, पावर सिर्फ 7 के ऊपर है, तो लिहाजा नेगेटिव साइन बाहर रहेगा। ये टोटल नेगेटिव का है, तो इसी तरीके से ये टोटल भी नेगेटिव का है। तो ये आपने एहतियात से करना है ये वाला पार्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानब। इसमें अब देखेंगे कि पावर पहले देखेंगे इसकी, फिर देखेंगे कि इसकी डिवाइज़र में क्या चीज़ है। जो डिवाइज़र में नंबर होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका y की पावर -2 वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। नोमिनेटर जो बटे के ऊपर होगा वैसे का वैसे रहेगा। जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा 3, वो वहाँ से उठ के कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स की जगह पे चला जाएगा। इसे बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। रेडिकल फॉर्म
रेडिकल साइन लगाएंगे आप, और जो यहाँ पे डिवाइज़र में होगा नंबर वो आप वहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स है वो कर लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। इसमें वो कह रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं जी। सबसे पहले इसमें जो है वो 5 की पावर 1/5 है, तो इसको कहता है कि आपने 5 स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं, हम चूँकि यहाँ पे सीख चुके हैं कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे जाना है। तो ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, यानी पावर की फॉर्म दी हुई है। तो जब यहाँ से हम रेडिकल फॉर्म में जाएंगे तो क्या करते हैं, 5 के ऊपर जो 1 है वैसे का वैसे रहेगा, और जो डिवाइज़र में 5 है वो उठ के इंडेक्स की जगह पे चला जाएगा। इस तरह से ये फॉर्म बननी थी, लेकिन उन्होंने चूँकि सिर्फ 5 स्क्वायर रूट लिखा, यहाँ पे कुछ ना हो तो 2 होता है, हालांकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5, तो लिहाजा आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये फॉल्स हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब। लिखा हुआ जी 2 रेज़ टू पावर 2/3। तो अब होना क्या चाहिए था, 2 इसको हम देख लेते हैं, 2 की पावर 2/3 है, ठीक। अभी जो पावर 2/3 है, इसमें जो डिवाइज़र है 3, इसने यहाँ से उठना है और यहाँ से कहाँ पे चले जाना है, इसके इंडेक्स फॉर्म पे, इंडेक्स की जगह पे चला गया। अब ये 2 की पावर 2 बच गई अंदर। जो 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है 2 को 2 टाइम्स राइट करेंगे और फिर क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, यानी 2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 4 क्यूब रूट। तो देखिए यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये वाला जो पार्ट है ये ट्रू है। उसके बाद बारी है जी पार्ट नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ है 49 का स्क्वायर रूट लें तो वो 7 का स्क्वायर रूट आता है। बिल्कुल ये तो देखने में गलत लग रहा है कि कहाँ इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 49, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें देखें ना वैसे ही, स्क्वायर रूट, क्या 7 49 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा ये फॉल्स है। अब दूसरी अगर हम देखना चाहें कि 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट कट जाए, क्या आंसर जस्ट हमारे पास रहता है 7। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ना होता, जस्ट 7 होता, फिर हम इसे बोलते ट्रू, लेकिन यहाँ पे 7 का स्क्वायर रूट है चूँकि, लिहाजा ये अब फॉल्स हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि x की पावर 27 है, और उसके बाद जो क्यूब रूट दिया हुआ है इंडेक्स 3 है। तो अब हम इसको पहले सिंपल नोटेशन में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x की पावर 27। अब जब हम इस रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे जो इंडेक्स होता है यहाँ से उठ के कहाँ पे आता है, 27 के नीचे, ठीक हो गया, यानी डिवाइज़र में आ जाता है, पावर के डिवाइज़र में। तो अब 3 9 द 27, ठीक हो गया। अब आना क्या चाहिए था, x की पावर 9, ठीक है, और आंसर हमारे पास कितना आ गया, x की पावर 3। तो लिहाजा ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद है हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3, और उसका पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि -1 to 5 है और उसका क्यूब रूट है, उसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है जितने भी सिंपल हो सकते हैं। तो लिहाजा हमने इसको क्या करेंगे, पहले -1 to 5 को देखेंगे कि कितना के सिंपल लिख सकते हैं। तो हम -1 to 5 की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी जी, 1 to 5 की फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 5 से कर लेंगे, 5 to the 10, 12 में से 10 गए 2 और 5 25, 5 5 द 25, फिर 5 5 द 25 और 5 1 द 5। तो 3 टाइम्स 5 आया, तो लिहाजा आप क्या लिखेंगे, -5 का क्यूब। और चूँकि हम ये क्यूब रूट जब ख़त्म करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये इंडेक्स इसकी पावर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा 3 से 3 कैंसिल हो गए और आपके पास जस्ट क्या आंसर आ गया, -5।
ठीक है जी। क्या किया हमने, -1 to 5 के फैक्टराइजेशन की, 5 का क्यूब। जब हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए तो इंडेक्स जो था वो डिवाइज़र में आके लिख हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम थे, तो लिहाजा -5 जस्ट आपका आंसर है। उसके बाद है जी 32 रेडिकल इंडेक्स विद इंडेक्स 4। तो 32 के हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे जी। 32 की जब फैक्टराइजेशन की तो 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 यानी कि 2 की पावर 5। लेकिन अब हम 2 की पावर 5 लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हमने इस तरह से क्यों लिखा, 2 की पावर 5 ही क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बाहर हमारे पास पावर 4 है। हमें पता है कि जब ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो 1/4 पावर बनेगी, और 1/4 जो पावर होगी ब्रैकेट के ऊपर वो हर एलिमेंट के ऊपर पावर के साथ आके मल्टीप्लाई होगी। तो लिहाजा जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 तो ये 2 की पावर 1 बच जाएगी और 2 की पावर 1/4 आ जाएगी। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि जब इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करें तो जो बाहर पावर हो एक उतनी पावर रख लें और बाकी जो है नंबर्स हों उनको हम अलग से लिख लें। तो लिहाजा 5 टाइम्स 2 था, तो 4 टाइम्स 2 को हमने इकट्ठा लिख दिया 2 की पावर 4, और एक जो था 2 उसको हमने अलग लिख लिया। अब हमने इस तरह से लिखा, और जो ये रेडिकल फॉर्म थी उससे जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए तो ये बन गया 1/4। ठीक है जी, क्योंकि इस पावर ब्रैकेट की पावर 1 थी और इसके डिवाइज़र में ये 4 इंडेक्स किधर आ गया, इसके डिवाइज़र में। किसके डिवाइज़र में, पावर के डिवाइज़र में। अब हमारे पास रूल है कि जो पावर होती है ब्रैकेट के बाहर वो हर एलिमेंट की पावर, हर नंबर की पावर जो होता है अंदर उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होती है। तो अब क्या बनेगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, और 2 की पावर यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होगी पावर, तो लिहाजा 1/4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ आके तो जस्ट क्या रह जाएगी 1/4 ही। अब देखें 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो जस्ट 2 की पावर क्या बची आपके पास 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 है। अब 1/4 को आप दोबारा से रेडिकल फॉर्म में लिख लें तो क्या बनेगा, 1 यहाँ पे रह जाएगा चाहे हम लिखें ना लिखें, लेकिन जो डिवाइज़र में 4 होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स की जगह पे। तो लिहाजा आपके पास ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, अब इसको 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर इस तरह नहीं लिखना तो 2 और 2 4 मल्टीप्लाई का साइन अगर आप ना भी लगाएं तब भी इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की जानब। इसमें लिखा हुआ है जी 3/32 रेडिकल साइन विद इंडेक्स 5। तो अब क्या होगा जी, इसमें पहले जो है वो 32 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो हमारे पास पहले से हुई है। क्या है, 2 की पावर 5। तो क्या लिखेंगे जी, ये जो हमारे पास 3 है, 3/2 की पावर 5 और 1/5। अब ये 1/5 किस तरह से आया, इस ब्रैकेट की पावर 1 थी और जब इंडेक्स रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम गए तो 5 जो था वो 1/5 में लिख हो गया। तो लिहाजा अब 1/5 जो है इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 की पावर 1/5 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। अब देखें 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जस्ट क्या रह गया, 3 की पावर 1/5। तो 3 की पावर 1/5 को आप दोबारा से भी रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 रेडिकल विद इंडेक्स 5 और नीचे 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका आंसर बन गया। अगर आप यहीं पे चाहें तो रेडिकल अलग अलग कर दें, 3 की पावर 5 अलहदा और नीचे वाले रेडिकल को आप 1/5 बना के भी काट सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। उम्मीद है इधर यहाँ से लाइट कम पड़ रही होगी, मैं देख लूँ एक दफ़ा। हाँ ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की जानब। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 8 और 27।
ठीक है, ये -27 है तो माइनस यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। तो -8/27। अब आपने क्या करना है, पहले 8 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 8 की कर लेते हैं जी। 8 की आपके पास क्या होती है, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो 2 की पावर 3 होती है। और 27 की क्या होती है जी, 27 की 3 9 3 3 3 1, 3 की पावर 3 होती है। देख लें, मैंने करके दिखाई आपको। तो अब क्या लिखेंगे, इनकी जो फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3 8 की जगह पे लिख देंगे, और 27 की जो फैक्टराइजेशन है वो 3 की पावर 3 है, क्योंकि 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करें तो फिर 27 आता है। लिहाजा इसकी जो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 27 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो वो बनेगी 3 की पावर 3। तो लिहाजा ये बन जाएगा जी माइनस वैसे का वैसे रहेगा। अब चाहें तो आप माइनस को 8 के साथ लिख लें, चाहे तो 27 के साथ लिख लें, या ये माइनस कहीं भी ऊपर नीचे आप राइट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं जी -2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। और ये जो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम जाएंगे तो ये बन जाएगी 1/3। अब ये जो पावर 1/3 है ब्रैकेट के ऊपर, वो हर पावर के साथ आके क्या होगी, मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर बचा है वो बचा है -2/3। तो इस तरह से जी हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।